नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दिल्ली के जहांगीरपुरी के बाद एक और तस्वीर डराने वाली सामने आ रही है, लेकिन ये तस्वीर इस बार जहांगीरपुरी से नहीं बल्कि उसी से सटे वेलकम से हमारे सामने आ रही है, जहां पर बच्चों की आपसी झड़प के बाद ये सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी चली और 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन 2014 के बाद जो तस्वीर बदली है वो अब डराने वाली है कि हमारे बच्चे अगर घर के बाहर खेलने गए तो कहीं उनके साथ आपसी झड़प को हिंदू मुस्लिम में तब्दील करके इस तरह की तस्वीरें ना सामने आ जाए। क्योंकि बचपन में जब हम लोग खेलने जाते थे या मेरा भाई क्रिकेट खेलने जाता था तो उस वक्त सूरज को बॉल लग जाती थी तो वो आपसे में एक दूसरे को सहलाकर चुपचाप घर चले आते थे, और अगर चोट ज़्यादा लग गई तो दोस्त लोग एक दूसरे के साथ अस्पताल जाते, इलाज कराते और घर चले आते थे और परिवार वालों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब तस्वीर बदली है, मानसिकता दंगाई हो गई है। साथ खेलते हुए अगर चोट लगने वाला हिंदू और मारने वाला मुसलमान है तो अब हिंसात्मक माहौल बन जाता है, परिवार शामिल हो जाता है, पत्थरबाजियां हो जाती हैं और उसके बाद जो तस्वीर आती है वो आपके सामने इस बार वेलकम से आ रही है। क्या है पूरा मामला, जल्दी से आपको बताए चलते हैं। लगभग हमें कॉल मिली कि फोटो चौक वेलकम में झगड़े की ये कॉल थी। तुरंत पुलिस टीम को रवाना किया गया। बाद में फिर एक कॉल जब समुदाय के बीच झगड़े वाली हुई तो मैटर की सेंसिटिविटी को देखते हुए पूरी डिस्ट्रिक्ट फोर्स जो हमारी मोबिलाइज की हुई होती है उसे भी रवाना किया गया और सभी सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंचे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वहाँ निकल कर आया कि यह बच्चों के बीच में पार्क में खेलते हुए झगड़ा हुआ, वही एक बड़े झगड़े के रूप में तब्दील हुआ। जबकि संख्या में ऐसा नहीं है कि वहाँ जो सारे लोग थे वो झगड़े में शामिल थे। यह भी निकल कर आया कि लोगों ने बहुत अच्छा रोल निभाया, बड़े लोगों ने उनको पैसिफाई किया, समझाया, और संख्या उनकी और पुलिस बल की संख्या ज़्यादा होने के कारण भी रिपीटेड कॉल्स लगी। लोगों को ये लगा कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं था। ये पार्क में खेलते हुए बच्चों के बीच में झगड़ा था। और ऐसे कई लड़कों को, ट्रबल मेकर्स जो रहे, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और राउंड अप कर लिया। 20 के लगभग हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं अभी, और कुछ ट्रबल मेकर्स को हिरासत में भी ले लिया गया। जहांगीरपुरी के बाद एक बार फिर राजधानी दिल्ली में दो समुदाय के बीच झगड़े ने हिंसा का रूप ले लिया। इस बार मामला वेलकम इलाके का है, जहां बुधवार देर रात हुई हिंसा घटना के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 37 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक और हिंसक घटना ने तनाव बढ़ा दिया है। दरअसल वेलकम इलाके में बच्चों के बीच झड़प के बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस मामले की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और अब तक 37 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 4 आरोपियों के खिलाफ दंगे की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। इसका मकसद लोगों के बीच शांति कायम रखने और हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा न देने, और पुलिस ने बताया कि इन 4 लोगों को FIR भी दर्ज की गई है। इसमें से 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें से पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई और अब मामला शांत हो चुका है। लेकिन राजधानी में एक और इलाके से दो समुदाय की हिंसक वारदात ने इस तनाव को बढ़ा दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हिंसा को रोक लिया। इस विवाद में 37 लोगों को हिरासत में तो ले लिया गया है, जबकि 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस के मुताबिक अभी जांच जारी है और तनाव कैसे शुरू हुआ, किसने बढ़ाया और इसका कौन जिम्मेदार है, इस पर कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी भूमिका पर भी जांच हो रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि CCTV फुटेज में सामने आया है, उसी आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने वेलकम इलाके में बुधवार रात पार्क में दो समुदाय के बच्चे आपस में खेल रहे थे और इसी बात को लेकर बच्चों में झगड़ा हो गया और बच्चों के बीच विवाद को लेकर परिवार आमने सामने आ गए। लेकिन विवाद किस बात पर हुआ ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन बच्चों का ये विवाद धीरे धीरे दो समुदाय के बीच विवाद का जड़ बनकर सामने आया। लेकिन थोड़ी देर में
दोनों ही समुदाय की तरफ पत्थरबाजी शुरू हो गई और पत्थरबाजी के बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंची और मौके पर जितने भी लोग थे उन सबको उठा लिया। रात करीब 10 बजे सूचना मिलने के बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। एक फ़ोन कॉल आया जिस कॉल में कहा गया कि दोनों समुदाय के बीच झगड़ा हो रहा है और दोनों ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। तुरंत भारी फोर्स, सीनियर अधिकारी, इस मामले में आईपीएस कार्रवाई के तहत ये भी बताया गया कि 108 सीआरपीसी के तहत पाबंद भी कर दिया गया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की घटना में कौन जिम्मेदार है, कि क्या बच्चे अब आपस में खेलते हुए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो क्या ये हिंसात्मक घटना में तब्दील हो जाएगा, और तब्दील होने के बाद भी इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि क्या अब इस तरह की घटना के बाद दिल्ली धधक उठेगी। जहांगीरपुरी की घटना को नहीं भूलना चाहिए, जिस तरह से हनुमान जयंती पर दो समुदाय के बीच जो झड़प हुई उसकी पल पल की खबर नदीम ने ग्राउंड रिपोर्ट से आपके सामने रखी थी। हमने हर पीड़ित के साथ साथ दंगा करने वालों से भी आपके सामने उनके पक्ष को रखा। लेकिन सवाल यही है कि क्यों पुलिस नाकाम है इस तरह की घटना को रोकने के लिए। जहांगीरपुरी में पुलिस की तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने मामले को कंट्रोल कर लिया, जो कि दिल्ली दंगे में नहीं की गई थी। लेकिन उसी के साथ साथ जब लोग वहां आकर खड़े होकर उकसाते हैं तो पुलिस चुपचाप वहां खड़ी हुई देखती रहती है और आप जाओ के नाम पर इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि कब तक पुलिस इस तरह से इन घटनाओं के नाम पर दंगाइयों को शय देती रहेगी और गिरफ्तारी नहीं करेगी। आज ये पहला मामला नहीं है जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। वेलकम में जिस तरह से बच्चों के घटनाओं का रूप इस तरह से हिंसात्मक ले लिया है, तो अब जहांगीरपुरी के बाद वेलकम की तरफ बढ़ती हुई आग अब और डराती है कि क्या दिल्ली इसी तरह की घटनाओं का शिकार होती रहेगी और सरकारें चुप्पी मार के बैठी रहेंगी ताकि उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। कब तक मजलूम लोगों को ही निशाना बनाकर अपनी सियासत की रोटी सेकी जाएगी, क्योंकि महंगाई के बारे में इनसे बात नहीं होती है। वेलकम घटना से जुड़ी उन तमाम खबरों को हम आपके सामने रखते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।